हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इको 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस बताऊंगी, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, जिसको अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। आप इसे रेगुलर बेसिस पे ज़रूर स्टडी करते रहिएगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील? स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड। तो आप लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल से क्या समझते हैं, और साथ ही साथ आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस भी बताना है जिसके अंडर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट्स क्लॉजेस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और साथ ही साथ इसके क्या क्लॉजेज है वो आपको बताना है। थर्ड है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ कंपनी। What are the characteristics of a company? Discuss various stages of promotion of a company. तो कंपनी क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ ही साथ कंपनी के प्रमोशन में कितने सारे स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोरफीचर ऑफ शेयर्स? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोरफीचर? कैन दे बी री इशूड? तो फोरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है, उसके मतलब इफेक्ट्स क्या होता है फोरफीचर का, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या फोरफीचर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उनको री इशू किया जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन इलीगल एसोसिएशन? व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? तो इलीगल एसोसिएशन क्या होता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। नंबर 6 है, व्हाट इज़ वॉलंटरी वाइंडिंग अप? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। 7, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स? तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो बताना है। डिस्कस द लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, कैन अ कंपनी बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर? तो आपको लायबिलिटी बताना है, डायरेक्टर्स के क्या क्या लायबिलिटी होते हैं वो बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कंपनी जो है वो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रमोटर? Promoters stand in a fiduciary relationship with the company they promote. Discuss. तो प्रमोटर क्या होता है और क्या प्रमोटर जो है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में स्टैंड करता है कंपनी का जब वो प्रमोट होता है तब, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशंस, कैन अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग बी हेल्ड एट एनी टाइम एट एनी प्लेस? तो आपको रिजोल्यूशंस के वेरियस टाइप्स के बारे में बताना, उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि क्या कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? द पावर ऑफ अल्टरिंग आर्टिकल्स आर वाइड येट दे आर सब्जेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशंस। डिस्कस। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और जो पावर है आर्टिकल को अल्टर करने का वो वाइड होता है, फिर भी उनका जो मतलब क्या होता है, उनका बहुत ज़्यादा नंबर में लिमिटेशंस होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग का वैलिड रिक्विसाइट्स आपको बताना है। नेक्स्ट है, डिफाइन अ प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस? तो प्रोस्पेक्टस होता क्या है और क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के पास जब वो मिस स्टेटमेंट होता है कोई भी प्रोस्पेक्टस का तब। 14 नंबर, डिफाइन अ डायरेक्टर, who can be a director of a company? Can a director of a company be appointed by the board of directors? Explain. तो डायरेक्टर होता क्या है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि डायरेक्टर जो होता है कंपनी का वो कौन हो सकता है, मीन्स कोई भी कंपनी का डायरेक्टर कौन हो सकता है, और ये भी साथ में बताना है कि जो डायरेक्टर होता है कंपनी का उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी?
व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का मेंबर कौन होता है और डिफरेंट वेज बताना है जिससे कि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी का मेंबर बनता है तो उसके लिए क्या क्या तरीका होता है पूरा आपको डिटेल में वो बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनी। तो आपको प्रोविजन बताना है कंपनी एक्ट का जो कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स होता है कंपनी का उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। तो एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को और साथ ही साथ इस रूल के क्या क्या एक्सेप्शंस है वो भी बताना है। नेक्स्ट है स्टेट द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड डायरेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो आपको लायबिलिटी बताना है कंपनी का और साथ ही साथ डायरेक्टर का भी जब प्रोस्पेक्टस का मिस स्टेटमेंट होता है उस रिस्पेक्ट पे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो ये सारे जो 6 टॉपिक है 6 पॉइंट्स उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो सबसे पहला कंपनी सेक्रेटरी, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तीसरा है क्वारम, चौथा है ब्लैंक ट्रांसफ़र, पांचवा है प्रॉक्सी और छठा है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंसेस लिखना है। तो सबसे पहला है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, दूसरा इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, तीसरा है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, चौथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और पांचवा है शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। तो ये पांचों के बीच का आप लोगों को डिफरेंस लिखना है। पर याद रहे अगर आपको ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं जितने मार्क्स के अगर आपको उससे डबल के डिफरेंसेस आते हैं तो आप नंबरिंग दे करके आप डिफरेंस लिखिए। पर अगर आपको इतना डिफरेंसेस नहीं आते तो आप सिर्फ नंबर की जगह आप डॉट दे दीजिएगा या सर्कल बना दीजिएगा फिर आप अपने डिफरेंसेस को लिखिएगा। तो ये था 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको आंसर सर्च करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी मुझे बताएं और अगर कोई आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये सारे मेरे बताए हुए क्वेश्चंस को रेगुलर बेसिस पे अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से इसका स्टडी करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आई एम 100% श्योर कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरह से प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम के लिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो, आंसर के रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करने में मदद मिल सके, जिससे कि वो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ करके अपना एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं अभी आने वाले टाइम में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।